फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं वो कंपनी के कोल्ड हार्टेड सीईओ मिस्टर फू और जीजियांग की है। मोस्टली चाइनीज ड्रामास की तरह मिस्टर फू भी हॉट बट रूड सीईओ है, पर स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि मिस्टर फू की डबल पर्सनालिटी है। उसकी दूसरी पर्सनालिटी लिन मिस्टर फू से बिल्कुल अपोजिट है, यानी जेंटल और केयरिंग। तो क्या जीजियांग लव के लिए रूड सीईओ मिस्टर फू को चूज करेगी या नाइस गाय लिन को? ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिंगजियांग को देखते हैं, जो कि 5 स्टार होटल की बॉस है। जियान, जो उसके अंकल का बेटा है, उसे रोक रहा था क्योंकि वो हमेशा ही टाइम पे घर चली जाती है, यानी नो ओवर टाइम, क्योंकि जिंगजियांग को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। इनफैक्ट वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल है जो अपनी विशेस के अकॉर्डिंग चलती है। जियान उसे बताता है कि आज होटल में बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट रहने आने वाले हैं, कंपनी का सीईओ मिस्टर फू, और वो चाहता है कि होटल का टॉप मैनेजमेंट उसका वेलकम करे। जिंगजियांग कहती है, तो तुम्हारे डैड यानी अंकल उनका वेलकम कर लेंगे, वो भी तो होटल के मैनेजर हैं। तभी अंकल वहाँ जाते हैं और वो उसे सीईओ का वेलकम करने को कहने लगे थे, बट जिंगजियांग अंकल को खूब मक्खन लगाती है और अपनी तारीफें सुनने के बाद तो अंकल उसकी बातों में आ जाते हैं और वो उनपे ये काम छोड़ के कार से जाने लगी थी। पर तभी उसकी किसी लड़के पे नजर पड़ती है तो वो हैरान। कुछ फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो जिंगजियांग का बॉयफ्रेंड था। यहाँ तक कि उन दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू बोलकर नाइट्स भी स्पेंड की थी। बट नेक्स्ट डे लिन उसे बिना कुछ बताए चला गया था और वो वहाँ पे पैसे रख के गया था, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कि उसका नाम भी फेक था। तो वो भागकर होटल में आती है और जब देखती है कि वो लड़का किसी लड़की के साथ है तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो लड़का जिस अपार्टमेंट में रुका हुआ था वो उसी अपार्टमेंट में जाती है। लड़की गेट खोलती है तो वो उससे पूछती है कि जो तुम्हारे साथ लड़का आया उसका नाम क्या है? वो कहती है, तुम्हारा मतलब मिस्टर फू? जिंगजियांग कहती है, मिस्टर फू? लगता है फिर से नाम बदलकर दूसरों को धोखा देने आया है। क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ? वो लड़की कहती है, मिस्टर फू अभी सिंगल हैं। जिंगजियांग मिस्टर फू के रूम में जाने लगी थी, बट वो रोके कहती है, मिस्टर फू अभी शावर ले रहे हैं तो तुम उनसे बाद में बात कर लेना। जिंगजियांग कहती है, देखो तुम्हें पूरी बात का पता नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। वो मिस्टर फू एक नंबर का झूठा है, अब तुम उसका टारगेट हो। इतने में मिस्टर फू आकर कहता है, तुम्हें किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसे कैसे किसी के रूम में घुस आई? वो तो उसे देखती रह जाती है क्योंकि मिस्टर फू उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड लिन की याद दिला रहा था और कहती है, तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया? वो कहता है, मैंने ऐसा क्या किया है? वो कहती है, तुम्हें लगता है मैं बता नहीं सकती? वो कहता है, अच्छा तो बताओ। वो लड़की कहती है, मैं मिस्टर फू की लॉयर एंगजिन हूँ, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिंगजियांग को लगता है कि लिन ये सब नाटक कर रहा है। तभी मैनेजर उसका वेलकम करने आ जाते हैं और जिंगजियांग भी खुद को होटल का बॉस बताकर कहती है, मैं तो तुम्हारे यहाँ वेलकम करने आई थी, और जाने लगती है। बट मिस्टर फू उसे रोक देता है और एंगजिन उसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के डॉक्यूमेंट देती है। इनफैक्ट अंकल ने होटल के लिए जो फर्नीचर बाय किया था वो मिस्टर फू की कंपनी के सेम डिजाइन का था, इसलिए कॉपीराइट की वजह से होटल को मिस्टर फू को कंपनसेशन के लिए 50 मिलियन पे करने होंगे, जो कि सरासर गुंडापन था। इसलिए अंकल मिस्टर फू के खिलाफ केस करने को कहते हैं। जिंगजियांग कुछ सोच रही थी। फिर हम 1 साल पहले देखते हैं, जब उसने एक बार पूरा मूवी थिएटर बुक कर लिया था, तब लिन जबरदस्ती वहां आ गया था क्योंकि वही उस मूवी का म्यूजिक डायरेक्टर है। ये सुनने के बाद तो जिंगजियांग उसके क्लोज होकर बैठ जाती है। इनफैक्ट उस मूवी के सॉन्ग जिंगजियांग के फेवरेट हैं, बट म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो लिन अपने और उसके कान में ईयरफोन लगा के म्यूजिक प्ले करता है तो वो उसे देखने लगती है। फिर जिंगजियांग ने लिन से फ्रेंडशिप कर ली थी और उसके साथ खाना खाते हुए पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी की फीलिंग के बारे में सॉन्ग लिखा है? वो मना करता है तो जिंगजियांग उसे अपने लिए सॉन्ग लिखने को कहती है, वो भी कल तक। तो वो हंस पड़ता है। वो कहती है, फिर परसों कर देना। इनफैक्ट मैं हर दिन ऐसे जीती हूँ जैसे मेरा फाइनल दिन हो, ताकि मुझे कभी भी कोई पछतावा ना हो। लिन सॉन्ग लिखने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे जिंगजियांग का एटीट्यूड पसंद आया था। वो सोचती है, 1 साल पहले का जेंटल और अच्छा लिन इतना खड़ूस मिस्टर फू कैसे बन गया? मुझे उससे मूव ऑन होना इतना आसान नहीं है, तो मैं फिर से उस धोखेबाज को अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगी। और अंकल को उसे 15 मिलियन कंपनसेशन देने के लिए कहती है।
अंकल उसे समझाते हैं कि 50 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और होटल के भी कुछ खर्चे हैं, इसलिए वो मिस्टर फू को इतने पैसे देने के लिए उन्हें मना कर देते हैं। जिंगसियान किसी से फ़ोन पे अपने शेयर बेचने की बात कर रही थी, तभी वहाँ जियाना जाता है और उसने उसकी बातें सुन ली थी तो कहता है, सुना है मिस्टर फू ही वही धोखेबाज है जिसे तुम पिछले 1 साल से ढूंढ रही हो। शी वाज लाइक, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, सबको पता है, तुम्हारी रिलेशनशिप 1 हफ्ता भी नहीं चल पाई थी, 1 साल बाद भी तुम उसे भुला नहीं पाई। वो कहती है, किसने कहा मैं उस धोखेबाज को मिस कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जियान को घर से भगाने लगती है। वो कहता है, देखो तुम ठीक ना हो तो मुझे बता दो, पर वो खुद को ठीक बताकर गेट बंद कर लेती है, बट फिर टैप ऑन कर देती है। जियान को पता चल गया था कि वो रोने वाली है, बट सोचता है चलो टल्ली होकर तमाशा करने के बजाय रोकर भड़ास निकालना ज्यादा बेटर है, और चला जाता है, बट वो रो रही थी। एंगसियन मिस्टर फू को आकर बताती है कि जिंगसिया कंपनसेशन देने के लिए रेडी है और वो ये काम होते ही रिजाइन कर देगी। मिस्टर फू कहता है, अगर वो रिजाइन कर देगी तो और भी अच्छा है, क्योंकि मेरे प्लान के बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा। इनफैक्ट मिस्टर फू का प्लान था होटल पे कब्जा करना, और वो ऐसा 1 साल पहले भी कर चुका था। 1 साल पहले हम देखते हैं मिस्टर फू ने ऑर्फनेज यानी अनाथालय के बच्चों को काफी डोनेशन किया था। फिर वो उस ऑर्फनेज को खरीद लेता है, इसलिए नहीं कि उसे उन अनाथ बच्चों से लगाव था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अनाथालय की सारी जमीन पे कब्जा करना था। इससे प्रूफ होता है कि मिस्टर फू कितना कोल्ड हार्टेड है। वो एक आदमी से क्लब में बिजनेस की बात कर रहा था, तभी उसकी नजर जिंगसिया पे पड़ती है, जो कि बैठे ड्रिंक कर रही थी और विस्की ऑर्डर करती है। ये सब देख एक आदमी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे भिजवा देता है, बट वो उसे डोलकर फिर से विस्की मांगने लगी थी। वो आदमी दूसरे से बोल रहा था कि आज तो मैं जिंगसिया का फायदा उठाकर रहूंगा, पर मिस्टर फू उनकी बातें सुन लेता है। वो सब आदमी उसे घेर कर जिंगसिया को ड्रिंक पीने को कहते हैं, बट उसके पीने से पहले ही मिस्टर फू आकर उसे रोक देता है और ड्रिंक खुद पीकर कहता है, मैं इसका फ्रेंड हूँ, ये टल्ली है, अब और नहीं पिएगी। वो कहती है, मिस्टर फू तुम ही यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है मैं सच में टल्ली हूँ। मिस्टर फू उसे घर ले जाने वाला था, बट वो सब आदमी उसे घेर लेते हैं। मिस्टर फू का भी सिर चकराने लगा था, इतना कि उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, बट फिर वो ड्रिंक की बोतल दिखा के उन सबको डराने लगता है। वो इस हालत में फाइट तो नहीं कर सकता था, उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, और फिर वो खुद के हाथ में बोतल मारकर उन्हें डरा देता है। ये देख के वो आदमी हार मान लेते हैं, तो मिस्टर फू जिंगसिया को गोद में उठाकर ले जाता है। फिर वो उसे होटल रूम में लेके आता है और बेड पे लिटा के अपना ब्लेजर उसके नीचे से निकालने लगा था, बट वो बेड पे गिर जाता है और बेहोश। जिंगसिया की आइज खुलती हैं तो कहती है, मिस्टर फू लगता है मैं कुछ ज्यादा टल्ली हूँ, और उसके थपड़ा लगा देती है तो कहती है, ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है। और फिर चारों तरफ देख के कहती है, यू साइको, तुम मुझे होटल में क्यों लेके आए? और फिर उसके फेस पे उंगली घुसा घुसा के उसे उठाती है, बट वो नहीं उठता तो कहती है, किसने कहा था पीने को, जब तुमसे एक ग्लास भी नहीं हैंडल हो रहा? और अपना पर्स उठा के जाने लगी थी, पर देखती है कि उसके हाथ पे खून लगा है, जबकि उसके तो कहीं भी चोट भी नहीं लगी। फिर वो पलट कर देखती है कि मिस्टर फू के हाथ से खून बह रहा है, क्योंकि उसके चोट लगी थी। तो वो कहती है, तुम जरूर लिन हो, तभी तो तुमने मुझे बचाया था, उठो जल्दी, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। और फिर होटल के स्टाफ से फर्स्ट एड मंगवा लेती है। जब वो अपने हाथों पे ग्लव्स पहन के उसके हाथ पे मेडिसिन लगाती है तो मिस्टर फू की चीख निकल जाती है, तो वो उसका मुंह बंद करके कहती है, तुमसे थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? अरे चीखो मत, वरना पड़ोसी सोचेंगे मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ कुछ कर रही हूँ। और फिर उसके हाथ को पट्टियों से लपेट देती है मम्मी की तरह, बट किसी को शक ना हो इसलिए दोबारा से पट्टी बांधती है जो बटरफ्लाई की शेप की थी। तो कहती है, ये तो लड़कियों वाली लग रही है, और फिर से उसकी पट्टी बांधती है। फिर वो उसे देख के कहने लगती है, तुम मुझसे अनजान बनने का इसलिए नाटक कर रहे थे ना, ताकि तुम्हारी वजह से मुझे कोई परेशानी ना हो। और जब वो उसका ब्लड साफ कर रही थी तो मिस्टर फू अपने कपड़े निकालने लगा था, तो कहती है, ओ ऐसा मत करो, अपनी शर्ट मत निकालो। बट वो फिर भी अपनी शर्ट खोल देता है। जिंगसियान ब्लश कर रही थी और उसे टच करके कहती है, कुछ गलत मत समझ लेना, मैं तो बस ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे बचाया था ना, इसलिए मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ। मिस्टर फू उसे देख रहा था और उसे पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है। वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो?
वो उसे किस करने वाला था और फिर उसे बेड पे लिटा देता है। जिंगजियान मिस्टर फू को दूर हटने को कह रही थी, बट मिस्टर फू तो उसे किस करने वाला था। और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।